आइए अब अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए मैं 4 मिसरे पढ़कर एक खतीब से गुजारिश करना चाहता हूं, जिसे हजरत मौलाना रईस साहब के नाम से जाना जाता है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि भाई गर मद्दे मुकाबिल है तो हैरत कैसी, भाई गर मद्दे मुकाबिल है तो हैरत कैसी, दोस्तों जंग के मैदान में मुरव्वत कैसी। भाई गर मद्दे मुकाबिल है तो हैरत कैसी, दोस्तों जंग के मैदान में मुरव्वत कैसी। घर की दीवार में खुद तुमने किए हैं सुराख, घर की दीवार में खुद तुमने किए हैं सुराख। अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कहती। आइए हजरत मौलाना रईस साहब से गुजारिश है आप तशरीफ लाएं और अपने नासिहाना कलिमात से बैठे हुए सामईन के दिलों को मुस्तफीज फरमाएं। माइक बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल अल्लाहु तआला इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम वकरना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम या अय्युहन नास कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन इला आखिरिल हदीस। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा एहसान अजीम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब को इस रात के इस पहर में इस जगह पर जमा फरमाया है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों और दोस्तों, आज हम और आप हालात का सरसरी तौर पर जायजा लें तो हम और आपको बेशुमार फितने नजर आते हैं। उनमें से बिलखुसूस हम सब के घरों के अंदर ऐसे ऐसे फितने रौनुमा हो रहे हैं कि हम और आप चाह कर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। उन्हीं में एक फितना हम सब के घरों के अंदर जो बेपर्दगी का माहौल है, उन्हीं फितनों में से एक फितना जो मुसलमानों के हालात हैं, उन्हीं फितनों में से एक फितना जो हमने कुरान से बगावत की है, उन्हीं फितनों में से एक फितना ऐसा रोनुमा हो रहा है जो हमने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों से बगावत करके पैदा किया। मेरे भाइयों और बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद साफ तौर पर यह ऐलान कर रहा है वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, कि ऐ खवातीन की जमात बेपर्दा जमाने जाहिलियत की औरतों की तरह बेलगाम मत फिरो। लेकिन हम और आप जरा गौर करें, अपने गिरबान के अंदर झांकें और अपना जायजा लें कि हमारे घरों के अंदर जो माहौल है, जो फिजा बनी हुई है, आखिर वो किस चीज का सबक दे रही है। आखिर हमने किसको अपना आइडियल बना रखा है। आखिर हम और आप किस नहज पर जा रहे हैं। आखिर हम और आप अपने घर की खवातीन को किस नहज पर लेकर चले जा रहे हैं। हमें इसका जर्रा बराबर कोई फासो लिहाज नहीं।
जिस तरीके से एक ऐसा कल्चर जो हमारे ऊपर हावी होता चला जा रहा है, हम और आप भी उसी की लपेट में, उसी से कदम ब कदम मिलाकर चले जा रहे हैं। हम और आप अगर ये देखें और गौर करें कि क्या शरीयत मुतहरा हम लोगों को इस चीज की इजाजत देती, क्या आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हमको इस दुनिया में छोड़कर अलविदा कहा था तो क्या आपने हमें इसी चीज का सबक दिया? क्या उम्महातुल मोमिनीन ने हम सबको इसी रास्ते पर चलने के लिए बताकर और आइडियल और नमूना देकर गई? बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ती है कि आज हम और आप अगर अपनी माओ, अपनी बहनों, अपनी बेटियों और ये बात अपनी बीवियों का मुआजना उम्महातुल मोमिनीन से करें तो कोसों दूर तक ये बात नजर नहीं आती कि ये औरतें उसी उम्मत की बेटियां हैं जिस उम्मत के नहज पर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, उम्महातुल मोमिनीन ने हमको छोड़ा था। मेरे भाइयों और बुजुर्गों और दोस्तों, हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां एक ऐसा सरमाया है, एक ऐसा चुनिंदा हीरा है हमारे पास कि अगर हम उनको अच्छी तरह से तराश दें, अगर हम उनकी अच्छी तरबियत कर दें, अगर हम उनको अच्छी तालीम दें, याद रखिए इन्हीं माओं से, इन्हीं बहनों से, इन्हीं बेटियों से एक ऐसा माहौल पैदा होगा, एक ऐसी फिजा कायम होगी कि कल जिस तरह हमारे माजी में इन्हीं माओं ने ऐसे औलिया अल्लाह पैदा किए हैं कि 15-15 पारे के हाफिज बच्चे पैदा हुए, ऐसी औलादें पैदा की हैं कि एक एक मजलिस में लोगों ने उनके हाथ पर लाखों की तादाद में बैत की, लाखों की तादाद में उनके आमाल, उनके अखलाक, उनके आदात को देखकर इस्लाम को कबूल किया। हम इस दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने, सिर्फ और सिर्फ कमाने, सिर्फ और सिर्फ अपने घर को पालने, सिर्फ और सिर्फ अपनी चीजों पर फोकस करने के लिए नहीं पैदा किए गए। ये उम्मत किसी के लिए, किसी जमाने के लिए, किसी दौर के लिए खास नहीं है। ये ऐसी उम्मत है कि कयामत तक कोई नई उम्मत नहीं आनी, कोई नया नबी नहीं आना जो तालीम देगा, जो तरबियत करेगा, जो सिखाएगा। यही माएं, यही बेटियां, यही हमारे घर की बच्चियां जब बड़ी होंगी उस दहलीज पर कदम रखेंगी कि वो किसी को जन्म दे सकें, वो किसी की तरबियत कर सकें, वो किसी का मुआशरा संभाल सकें। अगर हमने इनको तरबियत नहीं दी, हमने इनको अच्छा इस्लामी तालीम और इस्लामी नजरिए पर कायम नहीं किया तो ये आगे चलकर आने वाले नस्लों को किस नहज पर भेजें? हम क्या तवक्को कर सकते हैं? मेरे भाइयों और बुजुर्गों और दोस्तों, हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां एक ऐसा सरमाया है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं दे सकती। आज पूरे मुल्क के अंदर, बल्कि यूं कहा जाए कि पूरी दुनिया के अंदर एक हवा चली हुई है कि मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं है। जिस तरीके से मर्द को पूरी आजादी है, उसी तरीके से औरतों को भी पूरी आजादी है।
नहीं, हरगिज नहीं। हमारा इस्लाम, हमारी शरीयत इस चीज का बिल्कुल भी, इस बात की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देती। कुरान मजीद साफ कहता है, वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियत, कि औरतों की जमात जमाने जाहिलियत में जिस तरह औरतें बेलगाम बाजारू बांदियों की तरह, बेलगाम घोड़ियों की तरह फिरा करती थी, तुम इस तरीके से मत फिरो। तुम तो घर की जीनत हो, घर के अंदर रहो, पर्दे के अंदर रहो, इस्लामी तहजीब के अंदर रहो। लेकिन आज जो हवा चली हुई है कि कोई फर्क नहीं है, जिस तरह चाहे औरतें लिबास इख्तियार करें, जिस तरह चाहे वो जो चाहे पहन सकती हैं। याद रखिए, ये इस्लामी तहजीब नहीं है, ये यूरोपियन कल्चर है। ये इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं है। और आगे बढ़कर मैंने जो कुरान मजीद की पहली आयत पढ़ी, इन्ना अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम व इज़ा अरादा अल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत के अंदर फरमा रहा है कि जब तक कोई कौम अपने आप को बदलने की फिक्र नहीं करती, कोशिश नहीं करती, मैं उसकी हालत को नहीं बदलती। और जब मैं किसी कौम के ऊपर अजाब नाजिल करने का इरादा कर लेता हूं, तो मेरे सिवा कोई उसको बचा भी नहीं सकता। आज हम और आप सरसरी जायजा ले, सरसरी तौर पर अपने गिरेबान में झांकें और देखें कि हमने कितना अपने आप को बदलने की फिक्र की, कितनी कोशिश की है। हम कितना चाहते हैं कि हम शरीयत के ऊपर अमल करने वाले हो जाएं। हमारी शादियां हो, डीजे हम पहले मंगाते हैं, सारी रस्म और रिवाज हम पहले करते हैं। कोई कहता है कि अम्मी नहीं मान रही, कोई कहता है रिश्तेदार नहीं मान रहे। तोड़ दीजिए ऐसे रिश्ते जो शरीयत में मुदाखलत पैदा करते। कोई जरूरत नहीं है ऐसे रिश्तों की जो अल्लाह के हुक्म के सामने टकरा जाए। अल्लाह का हुक्म प्यारा है, रिश्ते प्यारे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये कह रहा है, अगर तुम किसी बंदे को राजी करने के लिए मुझसे बगावत करोगे तो मैं उस बंदे को भी आगे चलकर नाराज कर दूंगा, और मैं तो नाराज हो ही रहा हूं। और अगर मुझे राजी करने के लिए लोगों को नाराज कर दोगे, एक दिन आएगा कि मैं भी राजी हो जाऊंगा और उन बंदों को भी तुमसे राजी करूंगा। मेरे भाइयों और बुजुर्गों और दोस्तों, जरा हम और आप गौर तो करें, देखें तो कि हम शरीयत पर कितना अमल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद चलकर हमें बदलने नहीं आएगा। जब तक भी कोई फर्द, कोई कौम, कोई गिरोह अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उतर कर बदलने, सुधारने, दुरुस्त करने नहीं आने वाला। हमें कोशिश करनी पड़ेगी, हमें डटना पड़ेगा, हमें अज़्म करना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, हमें शरीयत को फॉलो करना है तो करना है। अगर हम अपने अंदर ये जज्बा पैदा करेंगे, तब अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके रास्ते को। अगर आपने ये अज़्म ही नहीं किया, सिर्फ ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम तो चाह रहे थे, घर वाले नहीं मान रहे, रिश्तेदार नहीं मान रहे, याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत दिलों के भेद को भी जानने वाला। आज मुसलमानों के सबसे बड़े तबाह और बर्बाद होने का जरिया क्या है? आप कौन सी कौम हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इसीलिए पैदा किया था? नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों को दुनिया पर हुक्मरानी करने के लिए पैदा किया।
क्या ईमान वालों, जाओ हवा पर हुकूमत करो, चरिंद परिंद दरिंद सब पर हुकूमत करो, तुम्हें इख्तियार है, जो चाहो तुम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी इताअत करनी होगी। अगर मेरे मुखालिफ हो जाओगे, दुनिया तुम्हारे ऊपर हाकिम हो जाएगी, तुम महकूम बन जाओगे, तुम किसी के ऊपर हुक्म नहीं चला सकते। आज हम देखें, हम सरसरी जायजा लें कि आज हम किस तरीके के हालात के शिकार हैं। हम अपना एक प्रोग्राम भी खुलकर नहीं कर सकते, डट कर नहीं कर सकते, अपनी कोई बात किसी हाकिम के सामने नहीं रख सकते। क्यों? हमने अल्लाह से अपना रिश्ता तोड़ा। आप अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ लीजिए। वो हाकिम जिन्हें आपको जिनके पास जाना है, अल्लाह उनको आपके पास भेजेगा आपके मसाइल। ये जो ईमान वाली कौम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमाई है, ये आम कौमों की तरह नहीं है। आज मुसलमानों ने अपने आप को एक कौम तसव्वुर कर रखा है। जिस तरीके से यहूदियों ने अपने आप को एक कौम तसव्वुर कर लिया, ब्राह्मणों ने, हरिजनों ने, ठाकुरों ने, तमाम तर लोगों ने जिस तरीके से अपने आप को एक कौम तसव्वुर कर रखा है, हम भी सोचते हैं हम भी एक कौम है, हम भी एक गिरोह है। बस कुछ दिनों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा है, खाएंगे, कमाएंगे, रोजी हासिल करेंगे, कैसी भी हो, हराम हो, हलाल हो। घर के अंदर का क्या माहौल है, हमारी बच्ची कहाँ जा रही, बीवी कहाँ जा रही, बेटी कहाँ जा रही, कोई मतलब नहीं। बस जिंदगी जी रहे हैं। ऐसी जिंदगी से ना जीना बेहतर है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों को इतना कीमती हीरा बनाकर भेजा है कि हम और आप उस ईमान का 10% क्या 1% भी हक नहीं है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों और दोस्तों, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक जमाना ऐसा आने वाला है, एक दौर ऐसा आने वाला है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इस्लाम, ईमान, कुरान नाम का बाकी रह जाएगा, सिर्फ नाम का बाकी रह जाएगा। यानी उसकी हकीकत जो होगी वो खत्म हो चुकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में 3 चीजों की तरफ पेशीन गोई फरमाई। ला यबका मिनल इस्लामी इल्ला इस्महु, कि इस्लाम सिर्फ और सिर्फ नाम का बाकी रह जाएगा। हम टोपियां लगाने के मुसलमान रह जाएंगे, हम गोश्त खाने के मुसलमान रह जाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ जुमे के दिन नमाज पढ़ने के मुसलमान रह जाएंगे। बाकी हमारे अंदर ईमान और इस्लाम का कोई ज्वाला और लावा होगा ही नहीं। ईमान जैसी चीज हमारे अंदर होगी ही नहीं। ला यबका मिनल इस्लामी, इस्लाम सिर्फ नाम का। आज हम और आप देखें कि इस्लाम की क्या कैफियत है। आज हमने इस्लाम को कितना दर्जा दिया है, कितना मकाम दिया है। हम उस पर खुद एक अपने अंदर से फतवा दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं कि हमने इस्लाम को अपने अंदर कितना दाखिल किया, कि इस्लाम हमारे रगों के अंदर कितना पेवस्त है। ला यबका मिनल इस्लाम, कि मुसलमान तो होंगे, लेकिन मुसलमान जो अंदर से उनके अंदर का ईमानी नूर होगा, ईमानी शोला होगा, वो खत्म हो चुका होगा, वो बुझ गया होगा। सिर्फ नाम के मुसलमान, सिर्फ टोपी लगाने के मुसलमान, सिर्फ कुर्ता पाजामा पहन लेने के मुसलमान, बाकी कुछ नहीं। आज यही हाल है मुसलमानों का। आप पूछ लीजिए आप किसकी उम्मत में हैं? 90% तबका ऐसा है जो नहीं बता। हम किसकी उम्मत में?
आप पूछ लीजिए कि आपने कौन सा कलमा पढ़ा है। 90% तबका मुसलमानों का ऐसा है जो आपको पहला कलमा नहीं सुना सकता। सिर्फ नाम रख लिया अबू बकर, उमर, उस्मान, आप मुसलमान हो जाएंगे। इसी को तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्म। सिर्फ नाम के हैं। आगे फरमाया, वला यबका मिनल कुरआन इल्ला रस्महु, कि कुरान भी सिर्फ और सिर्फ नाम का बाकी रहेगा। यानी कुरान मजीद के हुरूफ होंगे, कुरान मजीद के पारे भी मौजूद होंगे, लेकिन उस पर अमल करने वाले मुसाफिरीन के दर्जे में होंगे। जिस तरीके से सफर करने वाले चंद होते हैं, मुकीम ज्यादा लोग होते हैं, इसी तरीके से कुरान पर अमल करने वाले भी सिर्फ चंद होंगे, बाकी सब मुसाफिरीन के अलावा मुकीमीन में। आज हम और आप कुरान मजीद इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारे घरों के अंदर बरकत हो जाए। आज कोई कुरान इसलिए पढ़ता है ताकि मरने वालों की बख्शिश हो जाए, तो कोई कुरान मजीद को इसलिए पढ़ता है ताकि हमारे आबा व अजदाद के लिए जो है उसकी उनकी मग़फ़िरत का जरिया बन सके। लेकिन कोई इस वजह से कुरान नहीं पढ़ता कि हमें कुरान मजीद में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है उस पर अमल करना। कोई नहीं। घरों के अंदर 40-40 दिन सूरह बकरा पढ़वा रहे हैं, गलों के अंदर तावीज बना बना कर डाल रहे हैं ताकि शैतान और बलियात से हिफाजत रहे। लेकिन ये नहीं हमारे अंदर ख्याल आ रहा कि अगर हम इस कुरान मजीद को 100% अमल करने वाले बन जाएं, तावीज बनाने की जरूरत नहीं, सूरह बकरा चिल्ला कराने की जरूरत नहीं। अल्लाह आपके घरों के अंदर वो रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाएगा कि आपको बाहर से लाने की जरूरत नहीं, आपको बाहर से कोई हाफिज बुलाने की जरूरत नहीं। हमने ये कुरान के साथ ऐसा मजाक किया है कि कुरान मजीद की लानत हमारे ऊपर बरस रही है। ये कुरान मजीद की लानत है कि आज मुसलमान इतनी जिल्लत और रुसवाई की पस्तियों में गिरे हुए हैं। ये कुरान मजीद की लानत है कि आज हमारे ऊपर तमाम तर मसाइब व आलाम टूट रहे हैं, तमाम तर मसाइब व आलाम टूट रहे हैं। दुनिया की हर कौम मुसलमानों ही को सताने में लगी। यूरोप में चले जाइए, ईसाई, यहूदी, अपने यहाँ चले आइए, सब जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों और दोस्तों, आखिर हम कब सुधरेंगे? आखिर हम कब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने वाले बनेंगे? आखिर हम क्या चाहते हैं? अभी हमने कौन से दिन नहीं देखे? कब हमारे अकल आएगी? कब हम सोचेंगे कि हम अमल करें? आखिर क्या इससे भी बुरे दिन आने हैं ईमान वालों पर? हमने खुद इसका मजाक बनाया, इसलिए कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि आपको अमल करना है, ऐसे जिंदगी गुजारनी, इस तरीके से रहना है, इस तरीके से आपके बच्चों की तरबियत करनी। लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं, इसलिए कि नमाज हम पढ़ते नहीं, रोजे हम रखते नहीं, ज़कात हम देते नहीं, सूद लेना देना हमारा महबूब कारोबार है, कारून की तरह माल इकट्ठा करना हमारा पेशा है। इसी तरीके से तमाम तर बुराइयां जो गैरों में पाई जाती थी, आज मुसलमानों के अंदर गैरों से ज्यादा भरी पड़ी है, गैरों से ज्यादा उनके अंदर पाई जाती हैं। हालांकि मुसलमान कौन सी कौम थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे हुक्मरानी करने के लिए पैदा फरमाया था कि जाओ दुनिया पर हुक्मरानी करो, जिस कौम पर चाहो तुम हुकूमत करो, जैसे चाहो हुकूमत कर सकते हो, बस शर्त एक ही लगाई कि मेरे मुखालिफ खड़े हो जाओ।
मेरे मुखालिफ मत खड़े हो जाओ। और आज मुसलमानों ने सब कुछ किया, लेकिन जो करना चाहिए था वो नहीं किया। अल्लाह के हुक्म पर अमल करना था वो नहीं किया, उसके अलावा जो कुछ नहीं करना था वो सब कुछ कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सही समझ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सही तौर पर अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।